9वीं, 10वीं और 11वीं में 3rd डिवीजन और 12वीं में फेल होने वाले बच्चे से आप क्या उम्मीद करेंगे? यही कि किसी तरह पास होकर कोई मामूली सी ही सही नौकरी लग जाए, वरना रिक्शा ही चलाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के मुरैना के रहने वाले मनोज शर्मा की कहानी भी कुछ इसी तरह की थी। आज एक आईपीएस ऑफिसर मनोज शर्मा बचपन में पढ़ने में बिल्कुल फिसड्डी थे। उनका प्लान था कि किसी तरह 12वीं पास करके टाइपिंग सीखकर कहीं कोई न कोई नौकरी कर लेंगे। 12वीं के लिए भी मनोज ने नकल करके पास होने का पूरा प्लान रेडी कर रखा था। वो और उनके दोस्तों ने तय कर रखा था कैसे पर्ची और गाइड छुपानी है जिससे आसानी से नकल की जा सके। लेकिन उनका ये प्लान फेल हो गया। जिले में नया एसडीएम आया जिसने उनके स्कूल को टारगेट करके नकल पर नकेल कस दी और मनोज और उनके दोस्तों का प्लान फ्लॉप हो गया और वो फेल हो गए। लेकिन जहां एक तरफ ये सब लोग इस नए एसडीएम को बुरा भला कह रहे थे, वहीं मनोज के मन में चल रहा था कि कौन ये इतना बड़ा आदमी है जो इतना पावरफुल है कि इसकी बात सब मान रहे हैं। तब उन्होंने भी सोचा अब तो मुझे भी इतना ही पावरफुल बनना है। लेकिन 12वीं में फेल होने के बाद रोजी रोटी के लिए कुछ तो करना था, तो भाई से टेम्पो चलाने लगे। एक बार उनका टेम्पो पकड़ा गया तो मनोज ने सोचा कि एसडीएम से बात करके छुड़ा लेंगे। लेकिन जब एसडीएम के पास पहुंचे तो टेम्पो छुड़ाने की बात करने के बजाय आपने तैयारी कैसे की पूछ लिया और मन में तय कर लिया कि अब यही करना है। लेकिन अभी भी उन पर 12वीं फेल होने का ठप्पा लगा था। जिस लड़की को वो प्यार करते थे उससे भी अपने दिल की बात कहने से डर लगता कि कहीं वो भी न कह दे कि 12वीं में फेल हो। जिसके बाद उन्होंने तय किया कि वो फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। वो ग्वालियर आ गए, लेकिन यहाँ और भी कई संघर्ष थे। सबसे बड़ी समस्या पैसों की थी। जिसके बाद एक लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन कम चपरासी का काम मिल गया, जहां वो कवि या विद्वानों की सभाओं के दौरान उनके लिए बिस्तर बिछाना और पानी पिलाने का काम करते। यहाँ लाइब्रेरी में उन्होंने कई महान शख्सियतों के बारे में पढ़ा और जाना। फिर आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गए। यहाँ भी पैसों की तंगी साथ चली आई। ऐसे में बड़े घरों के कुत्ते टहलाने का काम करने लगे। यहाँ 400 रुपए प्रति कुत्ता खर्च मिलने लगा। जिसके बाद उनकी लगन देखकर विकास दिव्य कीर्ति नाम के एक टीचर ने उन्हें बिना फीस एडमिशन दिया। पहले अटेम्प्ट में प्री निकाल लिया, लेकिन मेंस रह गया। फिर कोशिश की, लेकिन कई बाधा रास्ते में आई, जिसमें सबसे बड़ी बाधा अंग्रेजी की थी। एक बार मेंस में 100 नंबर का टूरिज्म पर निबंध लिखने को मिला, लेकिन मनोज ने टेररिज्म पर निबंध लिख दिया। वजह अंग्रेजी पर बेहद कमजोर पकड़। लेकिन फिर जिंदगी ने यू टर्न लिया। मनोज जिस लड़की से प्यार करते थे उससे अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटाई। उन्होंने उसे कहा कि अगर तुम हाँ कर दो और मेरा साथ दो तो मैं दुनिया पलट सकता हूँ। और जब साथ मिला तो कभी प्यार में फिसड्डी रहे मनोज ने चौथे अटेम्प्ट में आईपीएस निकाल लिया। आईपीएस ऑफिसर मनोज शर्मा के दोस्त और जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर अनुराग पाठक ने उन पर एक किताब लिखी है, 12th फेल, हारा वही जो लड़ा नहीं। मनोज और अनुराग कई साल तक रूममेट थे। मनोज शर्मा को लेकर अनुराग कहते हैं कि आज युवाओं के लिए मनोज की कहानी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय में जब बच्चे पास नहीं हो पाते तो संशय में चले जाते हैं। इसको लिखने के पीछे मेरा उद्देश्य उन्हें प्रेरित करने का है। मनोज शर्मा 2005 बैच के महाराष्ट्र कैडर से आईपीएस ऑफिसर है। उन्होंने अपने चौथे अटेम्प्ट में यूपीएससी की परीक्षा 121वीं रैंक के साथ पास की थी। मौजूदा वक्त में वो मुंबई में एडिशनल कमिश्नर ऑफ वेस्ट रीजन के पद पर तैनात है।